बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुख्तरम नाजरीन, हर रूह को इस दुनिया में मौत आनी है और हर जानदार को मौत की आगोश में जाना है। रोजाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान से होता है, मगर बिलखसूस इस्लाम और दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में मर्दों को कब्र में दफन किया जाता है। इस्लाम की अकीदी और नजरिए के मुताबिक कब्र में फरिश्ते मुर्दे से सवाल करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल ही नहीं होगा, और इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र में पेश आने वाले कौन से वाक़यात हैं, इसके मुतालिक हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुहतरम नाज़रीन, जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो अहादीस और रिवायात के मुताबिक वो कब्र के बाहर चलने वालों की कदमों की आहट अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सुनता है। और जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो इसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकिर और नकीर कहा जाता है। इसको बिठाकर फरिश्ते तीन सवालात करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। जो बंदा इनकी दुरुस्त जवाब देता है तो इनको जन्नत की तरफ से एक कड़ की खोल दी जाती है, और कोई बंदा इसके गलत जवाब देता है जो फासिक, फाजिर और काफिर होता है तो फिर इसको जहन्नम की तरफ से कड़ की खोल दी जाती है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि ऐसे खुशनसीब लोग कौन है कि जिनसे सवाल ही नहीं होता, न इनको कब्र में अजाब होता है और न इनसे सवाल और जवाब होता है। वो 8 लोग हैं। इसमें पहले नंबर पर है शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में शहादत नोश करता है, इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला और अपनी वतन की दिफा में जान कुर्बान कर देने वाला शहादत की मर्तबे पर फाइज होता है। दूसरे नंबर पर जो आता है ताउन से फौत होने वाला, जबकि ताउन के जमाने में इसके अलावा किसी दूसरे मर्ज से फौत होने वाला हो जबकि वो इस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो, यानी ताउन से फौत होने वाला अगर ताउन के जमाने में इस ताउन की बीमारी पर फौत होने पर सब्र और सवाब की उम्मीद रखने वाला अगर किसी दूसरे मर्ज से भी वफात हो जाए तो इससे कब्र में सवाल नहीं होगा। तीसरी नंबर पर है सदीक, यानी हमेशा सच बोलने वाला। हमेशा सच बोलने वाले से कब्र में सवालात नहीं होंगे। चौथे नंबर पर है वो बच्चे जो उम्र में इंतकाल कर जाए, इनसे भी कब्र में सवाल और जवाब नहीं होगा। पांचवें नंबर पर है जुम्मे के दिन या रात में फौत होने वाला शख्स, इससे भी कब्र में सवालात और जवाबात नहीं होंगे। छठे नंबर पर है रिवायात के मुताबिक हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज़ उलमा के नजदीक सूरह मुल्क के साथ सूरह सजदा को भी शामिल किया है कि जो शख्स रात को सूरह मुल्क और सूरह सजदा को पढ़ेगा तो कब्र में इससे सवाल नहीं किया जाएगा। सातवें नंबर पर है जो शख्स किसी बीमारी में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरत में वेद रखेगा, यानी इसको बार बार पढ़ेगा, और इसी मर्ज में ये बंदा फौत हो जाए तो इससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। आठवें नंबर पर है अंबिया कराम, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं इसलिए अंबिया कराम से कब्र में सवाल नहीं होगा। नजरीन, वो हजरात जिनसे सवाल नहीं होगा और वो लोग जिनसे सवाल होता है लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब देते हैं, उनका हुक्म एक ही होगा, यानी फरिश्ते इसके लिए जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल देंगे जिससे इसकी कब्र में ठंडी ठंडी हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी। और एक हदीस पाक के मुताबिक 70 गज लंबा और 70 गज चौड़ा इसकी कब्र को बना दिया जाएगा। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जहाँ तक इंसान की नजर पहुँचती हो उतनी उसकी कब्र को वसी कर दिया जाएगा। अगर बंदा मुनाफिक, बदकार या काफिर होता है तो सवालों के जवाब में कहता है कि मैं नहीं जानता, तो फरिश्ते उसे लोहे की कुर्सी यानी हथौड़ी से ऐसे मारते हैं कि जिन और इंस के अलावा तमाम मखलूक इसकी चीखें सुनती हैं, और कब्र इस पर इस कदर तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की कड़की इसकी तरफ खोल दी जाती है और वो शख्स अज़ाब में मुब्तला रहता है। अगर ये शख्स मोमिन हो तो अज़ाब पूरा होने पर इसकी रिहाई भी हो जाती है। वो अल्लाह तबारक व तआला की फजल करम से और दुनिया की लोगों की दुआ और सदका खैरात वगैरह की इसाल और सवाब से भी रिहाई हासिल होती है। नज़रीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहनत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उसकी घर वाले, उसका माल और उसका अमल। 2 तो लौट आती है व एक उसके साथ रह जाती है। उसकी घर वाले और उसकी दौलत लौट आते हैं और उसका अमल उसके साथ रह जाता है, यानी इंसान जब मर जाता है तो इसके घर वाले उसकी कब्र तक जाते हैं और उसका माल भी जाता है, यानी गुलाम और हातिम वगैरह भी उसके साथ जाते हैं, और उसका अमल भी उसके साथ होता है। 2 तो लौट आते हैं और उसका अमल उसके साथ ही रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेक और सालिह बनाए और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।